हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साइलेंस कैन यू हियर इट इस मूवी को। और इस मूवी में कुछ डिटेल्स हैं जो छुपी हुई है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। अब मूवी की शुरुआत होती है जब कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जब ट्रैकिंग के लिए किसी पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पर एक फ़ोन की आवाज़ सुनते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि फ़ोन के पास एक डेड बॉडी पड़ी है जिसका नाम एक्चुअली में पूजा है। और वो एक जज की बेटी है। और वहाँ पे जज के पिताजी ने एक शोक सभा रखी होती है। तो वहाँ पर रवि भी आता है और रवि से उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ था शुक्रवार की रात को। तो रवि बताता है कि पूजा मेरे घर पे आई थी। एक्चुअली में वो कविता को मिलना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, लेकिन कविता तो पुणे गई हुई थी, इसलिए वो रात को रवि के घर पे ही रुक गई और अगली सुबह निकल गई थी। रवि जब शनिवार की सुबह को निकल रहा होता है ऑफिस के लिए, तब वो देखता है कि उसके दरवाजे का जो लेच है वो ढीला हो गया है। अब लेच मतलब जिस दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है। तो यहाँ पर वो कहता है अपने दद्दू से जो उसके घर पे काम करते हैं कि इसे बनवा देना। और ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूजा की डेट से कैसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस को हायर किया जाता है जिसमें होते हैं एसीपी वर्मा, मनोज बाजपेयी हैं जो, और वो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिसे पूजा की डेथ के केस के लिए असाइन किया जाता है। अब वहाँ का पुलिस कमिश्नर जो होता है वो मनोज बाजपेयी को एक टीम देता है जिसमें 4 लोग होते हैं, 3 आदमी होते हैं और एक महिला पुलिस कर्मी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काम चालू हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है पहले, और इससे पता चलता है कि पूजा की जो डेथ है वो कहीं और हुई है और लाश बाद में यहाँ पर ले जाके रखी गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मनोज बाजपेयी जो होते हैं वो जज से पूछताछ करने जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि उसके घर पे उसके दोस्त का एक बेटा है ऋषभ, जो वहाँ पर रुका हुआ है अपनी फियांसी किया के साथ, और ये दोनों कनाडा से ही आए हैं। अब एसीपी वर्मा जो होते हैं वो दद्दू के पास जाते हैं जो कि नौकर होते हैं रवि के घर के। अब वो बताते हैं कि उस दिन 10 बजे के आसपास पूजा मेरे पास आई थी और बोला था कि ये बैग की चेन बिगड़ गई है, उसे बनवा लो। तो दद्दू चले जाते हैं पूजा का बैग बनवाने के लिए। और जब अंदर आते हैं तब देखते हैं कि कविता के मुंह पर घबराहट है। कविता जो कि रवि की पत्नी है, वो सीढ़ियों से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। और जो पूजा का बैग होता है वो दद्दू के पास ही रह जाता है। अब इसके बारे में ऐसे भी वर्मा रवि से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो पुणे गई थी। तो इसके जवाब में रवि बताता है कि पुणे में उसे कामकाज पसंद नहीं आया और वहाँ के मैनेजर्स ने लोगों ने झूठ बोला था, इसलिए कविता वापस से आ गई। अब पुलिस रवि के घर की लैंडलाइन की कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो उसमें दिखता है कि 2 कॉल आए होते हैं। एक तो सुबह 8:30 बजे जो कि किराना से आया होता है, और दूसरा कॉल 10 बजे जो कि उस घर के सामने की जो एग्जैक्ट पीसीओ होता है वहाँ से आया होता है। और ये कॉल सिर्फ 30 सेकंड के लिए होता है और कॉल किसने किया ये बात नहीं पता चल पाती। अब पुलिस वाले सभी लोगों से बातें करके एक टाइम फ्रेम बनाते हैं जिसमें पता चलता है कि 9:30 बजे रवि ऑफिस के लिए निकल गया था, दद्दू 10 बजे निकल गए थे बैग ठीक करवाने के लिए, पूजा शायद 10:15 पर निकल गई होगी, रवि वापस से अपने घर पे आया 10:25 पर, उसे एक पेन ड्राइव लेनी थी जो वो भूल गया था घर पे, और कविता भी 10:35 पर आई होगी और तभी गिरी होगी सीढ़ियों से, और दद्दू ने एम्बुलेंस को 10:50 पर फ़ोन किया होगा। अब पुलिस थाने में हम देखते हैं एक डिबेट चल रही होती है, डिस्कशन चल रहा होता है पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कि पूजा ने घर क्यों छोड़ा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी डिबेट के बाद ये पता चलता है कि पूजा ने शायद घर नहीं छोड़ा होगा, और 10:35 पर कविता ने पूजा को घर में ही डेड देखा होगा, मरा हुआ देखा होगा, इसलिए वो शौक हो गई होगी। क्योंकि शुरुआत में दद्दू ने बताया उसके चेहरे पर एक शौक मतलब एक आश्चर्यचकित वाली फीलिंग थी, इसलिए वो सीढ़ियों से गिर गई और शायद रवि ने ही उसे मारा होगा पूजा को। अब पुलिस ऑफिसर्स एक बार वापस से दद्दू के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए। अब यहाँ पर दद्दू उसे भारती के बारे में बताते हैं। अब भारती एक्चुअली में इन लोगों के घर पे काम करती थी, और लेकिन शनिवार को वो लेट आती थी क्योंकि वो हनुमान जी के मंदिर जाती थी। उस दिन भी वो 2 बजे आई थी, कविता ऐसा खुद बताती है, और उसने एक इंसान को देखा था जो बोरी में भरकर कुछ लेके जा रहा होता है। अब यहाँ पर पुलिस समहाउ पता लगा लेती है कि उसका नाम सनी है और वो बोरी में भरकर कुछ ले जा रहा था, और पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि इसमें शायद पूजा की डेड बॉडी होगी। लेकिन जब वो पूछते हैं रवि को तो रवि बताता है कि उसमें किताबें थी जो कि ओल्ड एज होम में देने वाले थे, ये लोग दान करने वाले थे। अब इसके पहले के सीन्स में हमें ये भी दिखाया गया था कि जब पुलिस ऑफिसर सनी का पीछा कर रहे थे तब यहाँ पर सनी और उसके भाई की डेथ हो जाती है। अब ये क्यों होती है, वो किसी और गैंग से कुछ उनका झगड़ा चलता है इसलिए होती है, ये इस मूवी से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा यहाँ पर। लेकिन सनी की डेथ हो जाती है और वो पुलिस को कुछ भी बता नहीं पाता, और यहाँ पर एसीपी वर्मा है उसे भी एक गोली लग जाती है। अब रवि जो होता है वो एक एमएलए होता है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस बुलवाती है, तब इन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है, और यहाँ पर एसीपी वर्मा जो होता है वो रवि को डांट देता है। अब इस बात का बदला लेने के लिए एमएलए साहब जो होते हैं वो एसीपी वर्मा को केस से निकलवा देते हैं। अब एसीपी वर्मा जज के पास जाता है और जज उसे कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तुम पता लगाओ कि कौन कातिल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जब जाते हैं कविता के पास। अब कविता भले कोमा में है लेकिन वो अपनी उंगली हिला सकती है और यस या नो में जवाब दे सकती है। तो एसीपी वर्मा सबसे पहला सवाल पूछता है उससे कि क्या रवि ने मारा है पूजा को, तब वो उंगली नहीं उठाती, इसका मतलब उसने नहीं मारा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछने वाला होता है,
क्वेश्चन पूछता है कि क्या पहले से डेड बॉडी वहाँ पर थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रवि झगड़ा करने लगता है पुलिस से। वो उंगली उठाती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले से ही पूजा की डेड बॉडी वहाँ पर थी, लेकिन ये बात कोई नोटिस नहीं कर पाता है वहाँ पे। अब पुलिस ऑफिसर्स नोटिस करते हैं कि पूजा का जो बैग होता है वो इन लोगों के पास ही होता है, दद्दू के पास होता है, मतलब बाद में कस्टडी में तो ले लिया होता है। और यहाँ पर उनको ये भी पता चलता है कि पूजा कविता कुछ बताने वाली थी। अब वो क्या बताने वाली होगी वो तो बैग में ही होगा। बैग में कुछ कपड़े होते हैं और 3 पेन ड्राइव्स होती हैं। 2 पेन ड्राइव में गाने ही होते हैं खाली, और तीसरी पेन ड्राइव में पुलिस चेक करती है तो उन्हें दिखता है कुछ फ़ोटोज़ दिखते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या फ़ोटोज़ होते हैं। और पुलिस बाद में कुछ ईमेल्स भी पढ़ती है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या ईमेल्स होते हैं। अब एसीपी वर्मा पूरे परिवार यानी कि जज का जो पूरा परिवार होता है उसकी एक जगह गैदरिंग करवाते हैं, और उसमें ऋषभ भी होता है और रवि भी होता है और पूरा परिवार भी होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एसीपी वर्मा जो है एक वॉचमैन को लेके आते हैं जो कि रवि के घर का ही वॉचमैन है। अब वॉचमैन से कहते हैं कि तुमने उस दिन सुबह में किसको आज जाते हुए देखा था, क्योंकि उसका रजिस्टर में तो कुछ दूसरे ही नाम थे और इससे कुछ रिलेटेड नाम नहीं थे। लेकिन यहाँ पर वॉचमैन है उंगली कर देता है ऋषभ की तरफ कि ऋषभ मेरे घर पर आया था और मैंने इसे नोटिस भी किया था, लेकिन उसने नाम दूसरे का लिख दिया था रजिस्टर में। अब पुलिस वाले ऋषभ को कातिल समझने लगते हैं, लेकिन ऋषभ वहाँ पे बता देता है कि मेरा पूजा के साथ अफेयर था, और हमने जो पुलिस वालों ने जो पेन ड्राइव देखी थी उसमें भी पूजा और इसके फ़ोटोज़ ही थे ऋषभ के। अब यहाँ पर ऋषभ कहता है कि मैं उसे मनाने गया था कि वो अपने पापा से ना कह दे और या किया से ना कह दे, मेरी फियांसे से। तो वहाँ पर वो जाता है और देखता है कि पूजा पहले से ही मरी पड़ी थी, इसलिए वो भाग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद रवि उसके घर में आता है, जो मैंने आपको पहले टाइम बताया था। उसके बाद देखते हैं कि रवि घर पे आता है और वो भी देखता है कि पूजा मरी पड़ी है, इसलिए वो फ़ोन करता है पार्टी के वर्कर को, और वो उसको सनी का नंबर देते हैं और सनी को फ़ोन करता है कि इसे इस लाश को यहाँ से गायब करवाओ। और उसी टाइम हम देखते हैं कि कविता आती है और लाश देखती है और वो भागती है सीधा और सीढ़ियों से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि ये दोनों के दोनों एक कहानी बना रहे हैं, और एक्चुअली में जो ऋषभ है उसी ने पूजा को मारा होगा, इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अब सबको लगता है कि यही स्टोरी खत्म है और यहीं पे केस फिनिश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मनोज बाजपेयी को यानी एसीपी वर्मा को लगता है कि कुछ और बात हो सकती है, शायद कुछ और क्लू मिल सकते हैं, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उन्हें उस पीसीओ पर भेजते हैं। जो पीसीओ मैंने आपको पहले बताया था वहाँ से 30 सेकंड के लिए फ़ोन गया था। अब यहाँ पर 4 पुलिस ऑफिसर जाते हैं और पूछताछ करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी उसको याद नहीं होता है दुकान वाले को। अब दुकान वाला कहता है कि शनिवार को सुबह बहुत भीड़ थी, यहाँ पर म्यूनसिपालिटी वाले आए थे जो रोड बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कैमरा भी लगवाया था जो मतलब थोड़े थोड़े टाइम पर फोटोग्राफ्स ले रहा था। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो म्यूनसिपालिटी को फ़ोन लगाते हैं और फोटोग्राफ इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज बाजपेयी जब उसी रूम में बैठा होता है पुलिस थाने में, वहाँ पर किया आती है जो ऋषभ की फियांसे होती है। वो कहती है कि मुझे लास्ट बार ऋषभ को देखना है और आज मेरी फ़्लाइट है और मैं वापस से टोरंटो यानी कि कनाडा में चली जाऊंगी। उसी टाइम हम देखते हैं कि मनोज बाजपेयी उसके ब्रेसलेट पर नज़र डालता है और वहाँ पे एक घुंघरू जो होता है वो टूटा हुआ होता है, और वो घुंघरू जो होता है वो रवि के घर पर जहाँ पर पूजा मरी पड़ी थी वहाँ पर पड़ा होता है, इसलिए इसको डाउट हो जाता है। और वहाँ से भी 4 पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो फ़ोटो लेके आ जाते हैं और उसमें किया की फ़ोटो होती है, इसलिए किया को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। किया को जब पुलिस ऑफिसर्स पकड़ रहे होते हैं तब किया ने बोला था कि मैंने ईमेल्स पढ़ लिए थे कि ये दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। ईमेल किसके? ऋषभ के, और पुलिस ने भी वही वाले ईमेल पढ़े थे। अब यहाँ पर किया को पूरा गुस्सा आ गया था पूजा के ऊपर, और वो पूजा के वहाँ पर रवि के घर के वहाँ पे जाती है। पहले पीसीओ में फ़ोन करती है, फ़ोन करके पूछती है कि क्या तुम घर पे हो, तब वो घर पे जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा जो होती है कहती है जाओ ऋषभ से बात करो, मुझसे बात मत करो, और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि इस दरवाजे का जो लेच होता है वो ढीला होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब किया होती है एक लात मारती है दरवाजे में, दरवाज़ा खुल जाता है और ऊपर जाती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और सिर में कुछ उठा के मार देती है, जिससे यहाँ पर पूजा की डेथ हो जाती है और ये यहाँ से किया भाग जाती है, और वॉचमैन कहीं और बिजी होता है इसलिए नज़र नहीं रख पाता। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।